कर रहे हैं फेस्टिवल। एक त्योहार जब हम बोलते हैं तो त्योहार अपने आप में क्या है? अगर कोई आपसे पूछता है कि त्योहार को अपने अल्फाजों में बयान कीजिए, तो आप कैसे बताएंगे कि क्या चीज है एक त्योहार? कोई बता सकता है? असत्य पे सत्य, असत्य पे सत्य की जीत को त्योहार की याद में मनाते हैं। और कोई भी क्या उसमें कॉमन होना चाहिए? त्योहार मतलब हम कोई भी चीज, एक मतलब बहुत सारे लोग हैं कॉमन, उनमें कुछ ऐसी चीज है कि उस कम्युनिटी में कुछ कॉमन है और वो अपनी उस खासियत को एक साथ है, तो उसको हम बोलते हैं कि वो फेस्टिवल है। हम एक तरीके से सिर्फ रिलीजियस के फॉर्म में ही देख रहे हैं उसको, अभी जो आपने बताया जैसे मजहब के हिसाब से हम देख रहे हैं त्योहारों को। लेकिन हमारे नेशनल फेस्टिवल भी तो होते हैं, जैसे हमारा रिपब्लिक डे है, हमारा इंडिपेंडेंस डे है। अब रिपब्लिक भी जाता है, त्योहार है, तो उसमें हम उसकी बात करें पर भी हम सारे इंडियंस हैं और हमारे अंदर एक कॉमन चीज क्या है कि हम देश से बिलोंग करते हैं। तो हमारा जो है कंट्री एक है, उसकी हमारे अंदर एक कॉमन चीज आ गई है और उस चीज की वजह से हम सब उसको मिलकर सेलिब्रेट करें, तो हम कहते हैं कि हम अपना रिपब्लिक डे हैं या फिर हमारा इंडिपेंडेंस डे होता है या हमारी गांधी जयंती है। तो वहाँ पर जो हमारी कॉमन चीजें हैं वो मिलकर हम एक साथ सेलिब्रेट करते हैं, जो चीज एक हमारे साथ कॉमन है, सबके साथ जुड़ी हुई है, सबकी जिंदगी से, तो हम कहते हैं कि वो हमारा फेस्टिवल हो गया। अब इस तरीके से आज के जमाने में फूड फेस्टिवल भी सुनने को आते हैं कि फूड का भी फेस्टिवल मनाया जाता है। आपने सुना होगा कि कहीं पर एक हफ्ता कोई फूड फेस्टिवल मनाया जा रहा है, स्ट्रीट फूड फेस्टिवल मनाया जा रहा है। अब स्ट्रीट फूड फेस्टिवल मनाया जा रहा है तो वहां पर स्ट्रीट में जो भी मतलब खाने की चीजें मिल रही हैं, उससे जो जुड़े लोग हैं, उनके बीच में वो चीज कॉमन है कि वो सब स्ट्रीट का फूड बेचते हैं। तो वो क्या है, वो भी एक फेस्टिवल हो गया। तो कॉमन होना कुछ जरूरी है फेस्टिवल के लिए लोगों के बीच में, उसको हम फेस्टिवल कहते हैं, कि हमारा वो त्योहार। अब अगर हम त्योहारों की, तो त्योहार भी जो है वो तीन तरीके के होते हैं। एक होता है रिलीजियस, जैसे हमारा हो गया ईद हो गया, दिवाली है, होली है, मजहब से जुड़े हुए जो फेस्टिवल्स हैं। उसके अलावा नेशनल हमारे कौमी फेस्टिवल्स, जैसे अभी बताया रिपब्लिक डे है, इंडिपेंडेंस डे है, गांधी जयंती है। फिर एक होते हैं सीजनल और हार्वेस्टिंग। सीजनल और हार्वेस्टिंग जैसे लोग मनाते हैं, ये वाले होते हैं ये बसंत पंचमी वगैरह, जब जो है फसल की है, उस पर बहुत सारे त्योहार स्टेट में, तो वो भी फेस्टिवल उन लोगों के लिए वो मिलकर उसको सेलिब्रेट करते हैं। तो त्योहार है वो लिखे हुए हैं, हार्वेस्टिंग भी हो सकते हैं और भी हो सकते हैं, तो इसके हमको बात नॉलेज। लेकिन अगर हम आर्ट ट्रेडिशन की बात करते हैं, दिवाली भी जो एक त्योहार मैम है वो इसके साथ रिलीजियस सेंटिमेंट जुड़े हुए हैं। जो हिंदू लोग हैं वो दिवाली मनाते हैं, उसमें वो मैम मैं हाँ बोलिए जल्दी। इस फेस्टिवल में अगर ज्यादा हम तवज्जो दें तो वो रंगोली होगा, क्योंकि उसमें ज्यादा आर्ट किया जाता है। हाँ मैं अभी बता रही हूँ। तो दिवाली की अगर हम बात करें कि एक तरीके से तो इसका एक रिलीजियस पार्ट है ही, जो भी मजहब है वो अपना मनाता है। लेकिन अगर हम आर्टिस्ट की तरफ से इसको देखें तो इसमें बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि जिसके अंदर आर्ट नजर आता है। अब वो कैसे नजर आ सकता है, जैसे अभी बताया कि रंगोली है, रंगोली बनाते हैं लोग अपने घरों में, तो वहां पर भी एक आर्टिस्ट के लिए वो एक स्पेशल चीज हो जाती है, जो वो अपनी ड्राइंग में या फिर अपने आर्ट में उसको दिखा सकता है, वो उसके लिए खास हो सकती है। उसके अलावा अगर आप एक दिए को भी देखें गौर से, तो दिया भी जो है काफी मतलब खूबसूरती जो है वो अपने आप में दिखाते हैं। एक दिया जब जल रहा होता है तो उसमें भी काफी खूबसूरती रहती है। अगर आप उसके जैसे अभी इसमें दिख रहा है आपको पीपीटी में, अगर उसके पैटर्न भी बना रहे तो वहां पर भी आर्ट है। तो ये तो सामान के अंदर हो गई।
लेकिन जब लोग दिवाली पर एक दूसरे से मिलते हैं, एक दूसरे को गिफ्ट देते हैं, एक दूसरे के घर आते जाते हैं, मिठाइयाँ बांटते हैं, तो वहां पर भी देखने वाले की नजर में खूबसूरती है कि रिश्ते जो है वो मजबूत होते हैं, और उन रिश्तों को जो है हमारे जितने भी फेस्टिवल्स हैं वो मजबूत करते हैं। तो वो भी एक खूबसूरती है। इसके अलावा पटाखे जला रहे हैं तो एक आर्टिस्ट को लगेगा कि हाँ ये भी एक इसके अंदर खास चीज है, एक एस्थेटिक वैल्यू इसकी भी है कि वहां पर भी चीजों को जो है एक अच्छे से पेश किया गया है। तो वो भी एक इम्पॉर्टेंट चीज हो जाएगी आर्टिस्ट के लिए। तो आर्टिस्ट में भी, लेकिन अगर बात करें इंसानों की, तो जैसे अगर एक इंसान है उसको लगेगा कि हाँ मुझे सबसे अच्छा लगता है दिवाली में रंगोली मनाना, लेकिन दूसरा जो है वो कहेगा कि नहीं मुझे तो दिए जो जलाते हैं वो अच्छे लगते हैं, तीसरा कहेगा मुझे पटाखे जो है वो सबसे ज्यादा अच्छे लगते हैं। तो जो आर्टिस्ट की जो एक देखने का नजरिया है वो भी हर इंसान पर डिपेंड करेगा। किसी के लिए कुछ उसके अंदर खूबसूरत होगा और किसी के लिए दूसरी चीज खूबसूरत होगी। कोई कहेगा नहीं कि सब मिलजुल के मनाते हैं हर चीज, साथ में मिठाइयाँ बांटते हैं, मिठाई खिलाते हैं एक दूसरे को, तो वो एक उसका आर्टिस्टिक सिग्निफिकेंस है। तो हर त्योहार में कुछ ना कुछ ऐसा है जो एक आर्टिस्ट के लिए काफी चीजें इंटरेस्टिंग कर देता है। अगर हम होली की बात करते हैं, होली जो है वो रंगों का ही फेस्टिवल है। अब इसमें रंग ही आ गए तो कोई भी कहेगा कि हाँ जहाँ पे कलर्स की बात हो गई तो वो भी जो है सीधा का सीधा आर्ट एजुकेशन से उसका एक कनेक्शन आ गया है। लेकिन सिर्फ रंगों की बात नहीं है, अब इंसान के चेहरे पे जो खुशी आती है कोई भी त्योहार मनाने में, कलर लगाने, अब जैसे फोटो में बच्चा, एक बच्ची जो है वो दूसरे बच्चे को कलर लगा रही है, तो उनके चेहरे पे जो खुशी है, एक आर्टिस्ट जो होगा उसको क्या होगा, ये चीजें ज्यादा इंटरेस्ट लगेगी कि वो जो एक खुशी है, वो जो एक हंसी है, मुस्कुराहट है चेहरे पर, वो उसको ज्यादा अहमियत लगेगी कि हाँ ये एक इस त्योहार से जुड़ी हुई चीज है जो मैं इसको कैप्चर कर सकता हूँ, जो मैं बना सकता हूँ इसको, तो वो उसको देखेगा। दूसरा इंसान जो है वो और चीजों को देखेगा। तो आर्टिस्ट के लिए तो मतलब आप कलर घर में डेकोरेशन भी कर रहे हैं, आप घर में रंग बिरंगे जो है, जैसे आपने मटके लगाए हैं वो लगा लिए, आपने डेकोरेशन की है, तो वो भी आर्टिस्ट के लिए इम्पोर्टेंट है। तो इसीलिए पुराने जमाने में भी क्या करते थे, वो सोचते थे कि हम ज्यादा से ज्यादा फेस्टिवल को कैप्चर करें। फेस्टिवल में जितने ज्यादा रंगों का इस्तेमाल होता है, जितनी ज्यादा अच्छी चीजें नजर आती हैं, वो कहीं नजर ही नहीं आती। तो इसलिए ज्यादातर आर्टिस्ट जो थे वो क्या बनाते थे, वो त्योहारों की ही पेंटिंग बनाते थे ज्यादातर। अगर हम ईद की बात करें तो ईद में कोई कहेगा किसी की ये सोच होगी कि इसमें तो कलर्स ही नहीं है, ज्यादा इसमें यूज ही नहीं होता ईद के त्योहार पे। लेकिन एक इंसान जो होगा, एक आर्टिस्ट की नजर में ये होगा कि जो एक भाईचारा है, लोग गले मिलते हैं, एक गले मिलना ही आपस में बहुत ज्यादा खूबसूरत रिश्ता दिखाता है। तो वो उस रिश्ते को भी आर्टिस्ट जो है वो अपनी पेंटिंग में दिखा सकता है और उसको और अच्छे से डिफाइन कर सकता है। तो वो चीज भी उसके लिए खूबसूरत हो सकती है। फिर जैसे मस्जिद है, मस्जिद का जो उस दिन एक अलग ही रूप नजर आता है, आम दिनों से हटकर नजर आती है मस्जिद में, तो वो भी एक आर्टिस्ट के लिए ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज हो सकती है। वो उसको है अपने रंगों में ढाल सकता है। अब इससे ये पता चलता है कि जरूरी नहीं कि आर्टिस्ट के लिए रंग ही इम्पोर्टेंस रखते हैं, सिर्फ रंग ही जरूरी नहीं है, लेकिन जो चीजें जुड़ी हुई है, देखने का नजरिया जो है, एक भाईचारा, मिलके नमाज पढ़ना, इतने सारे लोगों का जमा होना, दुआ करना, वो सारी चीजें भी जो है आर्टिस्ट उनको और खूबसूरती से अपनी पेंटिंग में डाल सकता है। तो वो भी क्या है, वहां पर भी एक आर्ट एजुकेशन के लिए या फिर आर्टिस्ट के लिए बहुत ज्यादा स्कोप रहता है हर फेस्टिवल में, चाहे वो कैसा भी हो, चाहे वो दिवाली हो, चाहे वो होली हो, चाहे वो ईद हो, तो कोई भी त्योहार है उसमें आर्टिस्ट को दिखेगा कि हाँ उसमें कुछ ना कुछ है। इसके अलावा अगर हम क्रिसमस की बात करें, अब क्रिसमस जो है उसमें क्या है कि उसमें सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज क्या होती है, उसमें होती है सेंटा क्लॉज। अब सेंटा क्लॉज को भी लोग जो है वो अलग अलग तरीके से पेश करते हैं। वो किसी के हिसाब से सेंटा क्लॉज जो है वो काफी मतलब दाढ़ी वाले बूढ़े इंसान है, कोई क्या करेगा कि नहीं सिर्फ ड्रेस पहन ले, नहीं सेंटा क्लॉज है,
उससे कुछ नहीं होता है कि कोई दिखाएगा कि वो अपने स्लेब पे वापस आ रहे हैं, चल रहे हैं, जा रहे हैं, बर्फ है, बहुत सारी बर्फ की जगह है, वहां पर वो रह रहे हैं, उस तरह की चीजें दिखाएगा। कोई क्रिसमस ट्री से उसको दिखाएगा। तो जो भी चीजें हैं वो सारी एक तरीके से आर्टिस्ट को लगेगा कि नहीं, हर त्योहार से जुड़ी एक ऐसी चीज है जो उसको पूरा का पूरा डिस्क्राइब कर देती है, जो उसको पूरा का पूरा बयान करती है। अब कहीं पर भी क्रिसमस ट्री आपको दिख जाए तो आप उसको सीधा क्रिसमस से ही रिलेट करेंगे। तो उन चीजों से क्या है कि उस फेस्टिवल की जो फेस्टिवल की इम्पोर्टेंस है वो तो जुड़ी हुई है, लेकिन वो उसकी खूबसूरती को और निखार रहे हैं। अब क्रिसमस पे भी क्या होता है कि लोग जो बाहर की कंट्रीज में होते हैं वो दूर दूर से मिलने आते हैं, एक दूसरे के घर जाते हैं, मिलकर फेस्टिवल को मनाते हैं। तो एक इंसान जो है वो अपनी कंट्री से दूसरी कंट्री में जा रहा है या दूसरे शहर में जा रहा है, अपने रिश्तेदारों के पास जा रहा है, तो वो भी आर्टिस्ट अपनी पेंटिंग में कैप्चर कर सकता है, उस चीज को भी दिखा सकता है। तो वो इससे जुड़ी एक आर्टिस्टिक सिग्निफिकेंस हो जाएगा क्रिसमस का, कि लोग एक दूसरे से मिलते हैं, चाहे वो पूरे साल ना मिले, लेकिन एक क्रिसमस का दिन ऐसा होता है कि वो एक दूसरे से मिलते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें जैसे गुरु नानक जयंती की, तो गुरु नानक जयंती क्या है कि इनके सिखिज्म में जो पहले गुरु हैं गुरु नानक, उनका बर्थडे होता है। अब इसको मनाने में क्या है, इसमें तो जैसे गोल्डन टेम्पल की तस्वीर बनी हुई है कि उसको सजाया जाता है, बाकी गुरुद्वारे जो है उनको भी सजाया जाता है बहुत अच्छे से। लेकिन इनका क्या एक इम्पोर्टेंट ट्रेडिशन है कि उस दिन ये जुलूस वगैरह निकालते हैं, और उसमें जितने भी लोग होंगे रास्ते में चलते हुए, गरीब लोग होंगे, सबको क्या करते हैं, ये खाना बांटते हैं और खिलाते हैं, लंगर वगैरह का भी इंतजाम करते हैं। तो इससे जुड़ी खूबसूरती वो तो है ही कि आपने सजा दिया, आपने जो ये है क्या कहते हैं, गुरुद्वारे को सजा दिया है, लेकिन साथ में जो एक इंसानियत वाली खूबसूरती है जो एक आर्टिस्ट के लिए इम्पोर्टेंट हो सकती है यहाँ पर, ये कि गरीबों को खाना खिलाना उस दिन, या फिर उनके बीच खाना बांटना, तो वो भी उनके लिए एक खास चीज हो सकती है। तो कोई भी त्योहार जो है वो ऐसा नहीं है जिसमें आर्टिस्ट जो है वो अपने लिए कुछ ना कुछ ना ढूंढ पाए। और हम अपने इंडिया की बात करें तो इंडिया में सिर्फ त्योहार नहीं, मतलब आप घर से बाहर भी निकलेंगे ना, तो आपको वहां पर भी लोगों के बीच एक अलग सा आपको कल्चर नजर आएगा। हर एक 10 किलोमीटर पे आपको एक अलग भाषा, एक अलग रहने का तरीका, वो सब आपको नजर आएगा। तो हर आर्टिस्ट के लिए मतलब ये होता है कि आप इंडिया में जितनी चीजें कैप्चर कर सकते हैं वो कहीं नहीं कर सकते, जितने ज्यादा वेराइटी, जितने तरह के लोग, जितनी तरह की भाषाएं यहाँ पर हैं वो कहीं पर भी नहीं है। तो यहाँ पर जो है बहुत ज्यादा इसीलिए आर्टिस्टिक अहमियत होती है सबसे ज्यादा इन चीजों की। हाँ, कोई क्या कहना चाह रहा था, कोई कुछ कहना चाहता है? हाँ, अपराजिता आनंद ने लिखा है, मैम ये तो हम लोग जानते हैं बट आर्ट में ये क्यों पढ़ते हैं। अब यही मैं बताना चाह रही थी, हम आर्ट में इसलिए इनको क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि आर्ट के जो एक नजरिया, आर्ट क्या है, एस्थेटिक्स देखती है, हर चीज की खूबसूरती देखती है। खूबसूरती वही नहीं कि बस अच्छा लग रहा है देखने में, नहीं, लेकिन देखने वाले के नजरिए में उसने क्या खूबसूरत चीज देखी। अब जैसे मैं आपसे कहूँ कि आप जो है ईद का सीन बनाइए, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने आपसे कहा कि आप एक ईद का सीन बनाइए अपनी कॉपी में, तो वहां पर जो आपका नजरिया होगा, जो आपकी तरफ से एस्थेटिक ब्यूटी होगी या फिर जो भी आपको खास लगेगा, आप वो बनाएंगे। हर इंसान अलग अलग चीज बनाता है और वो अपने दिमाग से बनाता है। तो वो क्या है, उसके अंदर का जो आर्टिस्ट होगा, जो चीजें उसको अहम लगेगी वो उन चीजों को बनाएगा। तो वहां पर क्या हो जाता है कि आर्ट जो है वो हमारा वहां इसलिए जुड़ जाता है। और इन फेस्टिवल्स की बात करें तो फेस्टिवल में तो हमें इतनी चीजें देखने को मिलती है कि हम सोचते हैं कि हम ये बनाए, ये दूसरी चीज बनाए। तो वहां तो हमें मैटर ही ज्यादा मिल जाता है कि हम क्या छोड़े और क्या बनाए हम उसमें से। तो वहां पर हमें चीजें ज्यादा मिल जाती है। इसलिए हम फेस्टिवल्स का जिक्र इसलिए करते हैं आर्ट एजुकेशन में, क्योंकि जितने कलरफुल हमारे फेस्टिवल्स हैं उतने ही शायद कहीं और के फेस्टिवल्स हो सकते हैं। जितने ज्यादा इंडिया के फेस्टिवल्स कलरफुल हैं उतने कहीं के भी नहीं है। स्पेशली हमने अभी जो बात करी है वो रिलीजियस फेस्टिवल्स की बात की है।
तो रिलीजियस फेस्टिवल्स ही इतने कलरफुल है, चाहे वो होली हो, दिवाली हो, ईद भी अपने आप में कलरफुल है देखने वाले के लिए, चाहे वो बकरीद हो या फिर वो दशहरा हो, कोई भी फेस्टिवल हो, वो अपने आप में कुछ ना कुछ उसके अंदर एक खास बात होती है। इसलिए हम इसको आर्ट एजुकेशन में हम इसको पढ़ाते हैं। आप जब स्कूल में होंगे तो ज्यादातर टीचर्स क्या करते हैं, मकसद आज बताने का कि आर्ट एजुकेशन में हमारा और फेस्टिवल का क्या आपस में रिश्ता है। सबसे ज्यादा गहरा रिश्ता है और हमारा कल्चर ही ऐसा है कि हमारे कल्चर में हर चीज प्रेजेंट है। हमारा कल्चर जो है सबसे ज्यादा वेराइटी और सबसे ज्यादा कलरफुल है पूरे वर्ल्ड में। कोई कुछ कहना चाहता है? मैम ये बात पुरानी हो गई है। चलिए मैं अटेंडेंस ले रही हूँ आपकी अभी।